जय जिनेन्द्र। हम सभी मंगलाचरण से शुरू करेंगे। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवच्छायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदात्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानां सर्वधर्माणां चयनं जयतु शासनम्। चैनं जयतु शासनम्, चैनं जयतु शासनम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं, भेत्तारं कर्म भूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। तिहुवण तिलयं देवं, वन्दिता तिहुवणेन्द्र परिपूज्यं, वोच्छम अनुपेहाओ, भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरिहंत को कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं, भव्य को सुख कर अहो। दशलक्षण महापर्व का यह पुनीत प्रशस्ततम आयोजन हमारे जीवन में मंगल ऋतु बनकर आया है और हम सभी स्वामी कार्तिकेय महाराज के चरणों में बैठकर कुछ ऐसी चर्चाएं कर रहे हैं जिनसे हम भावना भाते हैं हमारे जीवन में कुछ लाभ हो, जो रूढ़िगत तरीके से हम जीवन अब तक जीते आए हैं उसमें कुछ परिवर्तन आए। चर्चा यहाँ से आई थी कि हम तो भोले भाले थे और भगवान के पास किंचित लौकिक लाभ के लिए पहुंच गए थे। बता दिया गया था कि धर्म करने से फायदा होता है और हम उसी फायदे के लिए आए। तब श्री गुरु बहुत दयालु थे, उन्होंने पहले तो बोला, सुन, धर्म से फायदा तो बहुत होता है लेकिन तू उस धर्म को धारण कर पाए इसमें कठिनाई बहुत है, ये आसान नहीं है। हमने बोला क्या है इसमें? उन्होंने बोला, सुन, ये पूरी दुनिया है और ये दुनिया है तो जड़ जैसी, लेकिन इसके बीच तू है एक, और तेरे कारण क्या गजब होता है कि ये पूरी की पूरी दुनिया रंग बिरंगी होती है। जो रस रूप गंध वर्ण इसके पास थे वे सब प्रकट हो जाते हैं उनको जानने वाली ऊष्मा के कारण। दिक्कत ये है, धर्म को पाना दुर्लभ इसलिए है क्योंकि तूने आज तक सुख की कल्पना और शोध और सारी खोज इस बाहर की दुनिया में करी और ये भूल गया कि इस बाहर की दुनिया को चमकीला बनाने की शक्ति तो तेरे ज्ञान में थी। वो ज्ञान ही धर्म था, वही वास्तविक धर्म था और तू उसको करने वाला, उत्तम गुणों का धाम, सभी द्रव्यों में उत्तम द्रव्य, सभी तत्वों में परम तत्व, ऐसा तू जीव था। ये यहाँ तक की बात हम कर पाए हैं और धर्म का स्वरूप भी हमने जाना है कि आत्मा ही धर्म है, उसका स्वभाव चेतना धर्म है, उसके धर्म उत्तम क्षमादि दश धर्म है, उसकी उपासना रत्नत्रय ये धर्म है और सभी को जीव रूप देखना ये अहिंसा परम धर्म है, ये दया धर्म है। ये वाली चर्चा हम यहाँ तक कर आए। फिर हमने बोला कि नहीं, ये तो बातें हो गई, ये तो आचार्य देव आपने भूमिका बता दी, मेरी जीवन की अनसुलझी पहेलियां कुछ दूसरी हैं। मुझे ये समझ नहीं आता, आप मुझे बार बार स्वर्ग नरक के डरों को दिखाकर क्यों इस धर्म में लगाना चाहते हैं, जब इतनी प्यारी जिंदगी है, इतने सुंदर सुंदर भोग आज तकनीकी और विज्ञान के दौर में हमारे जीवन को बहुत सरल सहज बनाने के लिए उपलब्ध हैं। इतने सुंदर सुंदर स्वादिष्ट भोजन ढूंढ लिए गए हैं, अलग अलग हमारे पास जीएम फूड्स आ गए हैं, हमने अलग अलग तरीके की ऋतुओं में अलग अलग फल सब्जियों को उगाना सीख लिया है। अब हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हमें आनंद देता है। हम जब वो करने जाते हैं तो आप हमें डरा क्यों देते हो
कि तुम पाप मत करो नहीं तो नरक में जाओगे, तुम पुण्य करो धर्म करो जो स्वर्ग जाओगे। क्या अगला भव भी होगा? क्योंकि विज्ञान तो ये नहीं मानती। तो हमें कल हमने एक मैथमेटिशियन पास्कल जी के पास हम गए थे और उनका वेजर, उन्होंने एक जुआ जो खेला था, हमने उसका एक रूपक लिया था। बात इतनी सी थी, चलो मान लिया कि आत्मा और परभव ये दोनों नहीं होते और ये जीवन में सिर्फ हमारे पास ये जितने हमारे जीवन के 50 60 70 साल हैं उतने ही जीवन के हैं और इसके बाद कुछ नहीं है। लेकिन क्या आप इसको पक्की बात समझकर कह सकते हैं कि हमारे पास ये विश्वास है, कोई ठोस आधार है कि परभव नहीं है जो हम ये माने कि कुछ नहीं होता, ऐश करो मस्ती करो? तो हमें थोड़ा पीछे हटना पड़ा क्योंकि हमारे पास कोई प्रमाण नहीं था। अब जब प्रमाण नहीं होता तो गणित में जब कोई चीज निश्चित नहीं होती ना, उसको प्रोबेबिलिटी संभावना में लेते हैं। तो हमने दो संभावनाएं करी, एकदम सीधी सादी संभावनाएं थी। या तो ये होगा कि मरने के बाद कुछ नहीं होगा, ये हमने जीवन अपना शान शौकत से जिया है और मरकर धूल हो गई, सब खत्म, दी एंड, लाइफ स्टोरी खत्म हो गई, अब कोई आगे की स्टोरी ही नहीं है। और ऐसा हो जाए तो कोई बात नहीं है। लेकिन यदि ऐसा न हुआ और हमने शान शौकत में जीवन तो बिता दिया, बिना किसी दूसरे का ख्याल किए, किसी दूसरे का हम दमन करते गए, उसको पतन के रास्ते पे ढकेलते गए अपने उत्थान के लिए, हम बहुत क्रोध मान माया लोभ में उलझे रहे, हमने विषय लंपटता को धारण किया, हम इंद्रियों में नियंत्रण नहीं कर पाए और मृत्यु के बाद पता पड़ा कि वापस नया जीवन, वापस नया शरीर, तो फिर बात यहां बिगड़ जाएगी। तो दो संभावनाएं थी, या तो हम मरने के बाद जी सकते हैं और कर्म का फल भोग सकते हैं या नहीं जी सकते। हमने इन दोनों संभावनाओं में देखा था कि वास्तविकता कुछ भी हो, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी आप यहां देखेंगे ना, ये मानता है कि आत्मा है, परभव है, कर्म है। इसका ग्रीन यानी कि इनफाइनाइट प्रॉफिट, इनफाइनाइट गेन, अनंत मुनाफा, क्योंकि इसने पूरी तैयारी अगले भव की कर ली है और अगला भव है भी। तो इसकी तो दोनों तरफ चांदी हुई। यहाँ बड़ा न्याय नीतिवान, बहुत अच्छा आर्यवृत्ति वाला पुरुष था, यहाँ पर बहुत अच्छे से आजीविका चलाता था, सब इज्जत देते थे, भाई साहब इनका जीवन बहुत ऊंची प्रवृत्ति वाला है। हम कितना भी बोले, देखिए हमारे देश हमेशा आदर्शवादी रहा है, हम कितना भी विषय लंपटता की ओर चले जाएं, जब भी हम अपने जीवन को वापस देखने की व्यवस्था चुनते हैं, हमको वही उदाहरण याद आते हैं। देखो गांधी जी कितना सादा जीवन जीते थे, देखो सादा जीवन उच्च विचारे हमारे देश का मूल मंत्र रहा है। हम भले ही अपने आप को विषयों से घेरते जाएं, लेकिन वो बैकड्रॉप में हमारे आदर्श तो वही रहेंगे जिन्होंने सादा जीवन जिया, और इज्जत के हकदार भी वही होते हैं। तो इसने माना कि मुझे नहीं पता आत्मा है या परभव है, लेकिन मैं तो मानूंगा है। तो ऐसा मानने में क्या हुआ कि बहुत फायदा हुआ, और यदि ना निकला परभव तो भी कोई घाटा नहीं हुआ। हाँ, आप ये कह सकते हो कि बेचारा रात में डर डर के नहीं खाता था, उसको बहुत पसंद था बाहर का भोजन करना, वो सात्विक भोजन करता था, तो उतना लॉस हुआ ना, कोई बात नहीं, भूखा तो नहीं मरा, कोई ऐसी तकलीफ तो नहीं हुई ना कि उसका जीना दूभर हो गया हो। तो ठीक है, लॉस है लेकिन थोड़ा सा है, फाइनाइट है, सीमित है। इन दोनों के सम में क्या ज्यादा निकलेगा? प्रॉफिट के लॉस, कि प्रॉफिट बड़ा है लॉस छोड़ा है। इसलिए आत्मा है, परभव है, कर्म है, इसको मानना फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि जो नहीं मानता और गलती से ऐसा हो कि आत्मा परभव नहीं है, तो उसको लाभ मिल जाता है। लेकिन लाभ क्या मिलता है? लाभ इतना मिलता है कि उसने बहुत अय्याशियां करी और अपनी 60-70 वर्ष की सीमित जीवन को लंबा करके जिया। इसी ये 60-70 वर्ष का ही तो लाभ मिला ना, उसके जैसा अनंत काल का लाभ तो ना मिला। तो ये वाला लाभ तो कुछ काउंटेबल ही नहीं है, इसको बोलेंगे फाइनाइट गेन। लेकिन जो ये मानता रहा कि मेरे बुरे परिणामों का कोई नतीजा नहीं आएगा, मानता रहा कि ना स्वर्ग है, ना नरक है, ना त्रियंच है, मानता रहा कि मरने के बाद सब नष्ट हो जाता है, और गलती से यदि वो सब इसकी बात झूठ निकली, अब जो ये अपने को पाएगा वो दुख के अनंत गर्त में पाएगा। और इसका आप सम निकालोगे तो आत्मा नहीं है मानने का नेगेटिव रिजल्ट है। तो मैथमेटिकली इसको बोला जाता है कि इट इज
it is beneficial regardless of what the outcome is, regardless of what the reality is. It is beneficial to you that you believe that soul exists, कि हम सब माने कि परभव होता है, हम सब माने कि प्रकृति हमारे परिणामों से बंधी हुई है, हम सब माने कि हम बुरा करेंगे तो बुरा होगा, हम अच्छा करेंगे तो ये दुनिया स्वर्ग बन जाएगी, हम ये माने तो हम लाभ में, और हम बिल्कुल बोलते हैं ना, हम जब भी फंड्स को शेयर मार्केट्स में लगाते हैं तो हम हेज करते हैं कि हमारा लॉस मिनिमाइज हो जाए। तो हम अपनी संपत्ति को तो सुरक्षित करना चाहते हैं कि मैं इस बिजनेस पे इन्वेस्ट कर रहा हूं, लेकिन गलती से इसने अच्छा नहीं किया तो एक तो ऐसा रखूं जो हमेशा अच्छा करेगा रिगार्डलेस ऑफ द मार्केट आउटकम्स। तो हम उनको हेज करते हैं अपनी पोजीशंस को, हम अपनी पोजीशन को एट मिनिमम लॉस रखना चाहते हैं। तो जब हम पैसों के साथ, जो बड़ी जड़ वस्तु है, जो हमसे बहुत दूर की है, जिसका हमारे जीवन से ज्यादा ताल्लुकात नहीं है, जिसको हम खाते नहीं, जिसको उड़ के सोते नहीं, जो हमें सुलाती नहीं, वो बस जीने के कुछ संसाधन जुटा देती है, जब हम उस पैसे को भी सोचने के लिए पूरा गणित बिठाते हैं, तो ये तो भावनाओं का खेल है, ये तो मेरे जीवन का खेल है, इसमें क्या हमको गणित नहीं लगानी चाहिए? तो रिगार्डलेस ऑफ व्हाट योर साइंटिफिक टेम्परामेंट सेज, हमारी वैज्ञानिक तर्क बुद्धि क्या कहती हो, और शायद हम अभी तक उस विज्ञान को ना समझ पाए हो, तो भी आंख बंद करके ये मान लेना अच्छा है कि भाई सुनो, मैं जो अच्छा नहीं करूंगा, इससे दुनिया में जो कुरूपता फैलेगी सो ठीक मेरे दुर्व्यवहार से, लेकिन इसका फल मुझे कल भुगतना होगा। और हम ऐसा समझकर अपने जीवन को जो सुंदर बनाते जाएंगे, तो ना सिर्फ अगला जीवन, बल्कि ये जीवन भी हमारा सुंदरतम होगा, बहुत प्रेरणात्मक होगा और प्रशंसनीय होगा, और हम अपने आप को निराकुलता के विश्राम शैया में लेटा हुआ पाएंगे। ये वाली बात पास्कल बेजर की थी, और इसी के साथ हमने जो दूसरी बातें करी थी, बातें तो अभी हम बहुत सारी इसमें करेंगे, हम उस जो दूसरी बात है हम उसको थोड़े टाइम से वापस लेते हैं। अभी सबसे पहले जम किंचिदि उपपन्नम तस्य विनाशो हवेहि नियमेन, हमने ये समझा कि चलो हम तो नहीं जानते कि कल क्या होगा, ये तो हमने बहुत बौद्धिक लेवल पर विचार किया कि आत्मा नित्य है कि नहीं। फिर हमने आचार्य देव से पूछा, आचार्य गणित में तो आपकी बात ठीक बैठती है, लेकिन आप वस्तु में तो बताओ, ऐसी कौन सी वस्तु है जो नष्ट नहीं होती? हमें तो ये दिखाई देता है हर एक चीज नष्ट हो जाती है। आचार्य देव समता के धारी हैं, वे धैर्य की प्रतिमूर्ति हैं, वे सब समझते हैं, सब जानते हैं, और वे मात्र प्रसन्नता में रहते हैं, समता सुख को भोगते हैं। वे बिना चलाएमान हुए हमको प्रेम से उत्तर देते हैं। हमने कब बोला कि इस जीवन में, इस दुनिया में सब कुछ एक सा रहा करता है? ये तो हमने बोले ही नहीं, ये तो बात हमारी हुई ही नहीं थी कि आत्मा मरने के बाद वैसा का वैसा रहेगा। ये तो जब बचपन से तू जवानी में ऐसा का ऐसा ना रहा, जवानी से बुढ़ापे में वैसा का वैसा ना रहा, और तू ये अपेक्षा करी कि वैसा का वैसा मरने के बाद हो जाएगा, ये वाली बात तो पागलपन की होगी। हमने ये थोड़ी बोला कि मरने के बाद आत्मा वैसा का वैसा बना रहता है, हमने तो ये बोला वस्तु नष्ट नहीं होती, वस्तु बदलती नहीं, ये थोड़ी बात हुई थी हमारी। वस्तुएं बदलती तो है, वस्तुएं ऐसा कोई समय नहीं जाता जिस समय वे बदलती ना हो, वस्तुओं का बदलना ही स्वभाव है। आप कोई भी वस्तु लें, कल हमने देखा था भोजन जो इतना सुंदर थाली में सजा है, हमको लगता है कितना सुंदर स्वादिष्ट रस भरा ये भोजन है, किसमें इतने गुण है, और वो होते होते अगले दिन ही मल का रूप ले लेता है, और थोड़ा काल बीतता है, वापस वो भोजन बन जाता है, कुछ खून बनता है, कुछ पानी, कुछ पेड़, कुछ मिट्टी, यही सब तो बनता है ना। कि जगत में सब कुछ बदलता तो रहेगा, लेकिन बदलते हुए नित्य रहेगा, ये वाली बात ध्यान में लेने की है। और इसी बात से शुरू होती है गड़बड़। अब आप लोग धैर्य से विचारिएगा, हमने ये तो मान लिया, अब पहले ये वाली बात तो हम सबको समझ में आती है ना कि जगत में कोई भी वस्तु नहीं मरती, क्योंकि हमको ज्यादा समझ में इसलिए आएगी क्योंकि इस युग के वैज्ञानिक इस बात को कह गए हैं। आइंस्टाइन ने और भी उनके बाद हुए सारे वैज्ञानिकों ने ये वाली बात स्वीकारी है, कोई भी वस्तु, एनर्जी वो नष्ट नहीं की जा सकती,
वो अपना फॉर्म बदलेगी। आप एक कागज लीजिए, कागज को जलाइए, कागज जलाएंगे तो कागज नष्ट होगा कि कागज तो नष्ट हो जाएगा। लो महाराज, ये खत्म हो गया ना। खत्म कहाँ हुआ, ध्यान से देखो। तुमने जहां खत्म किया वहीं पर हम राख का उत्पाद देखते हैं कि अरे जिससे कागज बना था पहले वो कागज जैसे दिखते थे, अब जिससे कागज बना था वे कागज जैसे नहीं दिखते, लेकिन जिनसे बना था वे दिखते तो है ना। हाँ, दिखते तो है। कैसे दिखते हैं कि वो सफेद कागज था, अब ये काली राख हो गए। तो मतलब वस्तु, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और व्हाट इट डज इज इट ओनली चेंजेस इट्स फॉर्म। ये सिर्फ अपना रूप बदलती है। अब बात गंभीरता की आ गई। जब तक ये रूमाल जला दिया जाए और राख बन जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक मेरी थाली में रखा भोजन मैंने खाया और हड्डी मांस या मल बन जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मेरे घर की ईंट दीवार ये धीरे धीरे झरने लगे और खंडर बन जाए, ठीक है, मैं रिपेयर करा लूंगा, नया घर बना लूंगा, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे एक चीज से फर्क पड़ता है कि देखो, इतना सुंदर भोजन और इसकी इतनी बुरी मलरूप दशा भी हो सकती है। इतना सफेद धवल कागज, इसकी काली राख रूप दशा भी हो सकती है। तो भाई ये तो विचारने वाली बात हो गई कि मैं अपने को रोज आईने में बड़ा सुंदर देखता हूं। मैं जब अपने को देखता हूं मैं ऐसा लगता हूं कि मुझसे सुंदर है कौन। लेकिन शायद वो कागज ऐसा नहीं सोचता होगा जब वो किताब में लगा होगा कि मुझसे सफेद कौन है। तब क्या वो भोजन नहीं सोचता होगा जो थाली में सजा होगा कि मेरे से स्वादिष्ट कौन है। लेकिन अब देखो, जो सुगंधित था, जो सूरज था, अब उसमें दुर्गंध का वास है। जो दिखने में सुंदर था अब कुरूपता ले ली है। जो धवल था वो कृष्ण हो गया है। तो ऐसे ही जो मैं मर जाऊंगा, और ये यदि आचार्य कहते हैं कि मरने के बाद वस्तु मरती तो नहीं, बदल जाती है, एक ट्रांसफॉर्म्स, उसका रूपांतर होता है, तो क्या मेरा रूपांतर जैसा मैं दो हाथ दो पैर वाला हूं ऐसा ही होगा या कुछ और हो सकता है। बात अब ये गंभीरता से विचारने की है। अब आप जगत में कोई भी एक चीज ले लीजिए, पानी कितना जल निर्मल है एकदम, गैस पर रखा, अब वो जो भाप बनी वो पानी जैसी दिखती ही नहीं, दिखती ही नहीं। अरे जो भूसा गाय ने खाया, दूध में थोड़ा भी भूसा की झलक आपको मिलती है क्या? कौन बताएगा कि वो भूसे से दूध बना है? और जो दूध आया उसमें किसी को घी दिख पाता है क्या? वो तो एक प्रोसेस है जिससे घी आया। और फिर उस घी में क्या किसी को मल, किसी को रस दिखता है? नहीं दिखता। मतलब वस्तु वही रहे लेकिन उसका रूपांतर इतना बीभत्स हो सकता है या इतना सुंदर हो सकता है, जैसे लोक में बोलते हैं ना, बटरफ्लाई जब अपने पहले फॉर्म में होती है तब इतनी गंदी इल्ली जैसी लटकी हुई दिखती है, राइट? बटरफ्लाई जब शुरू में होती है और जब वो खिल के आती है तो पूरा जगत उसकी सुंदरता पर मोहित हो जाता है। तो जगत में हमने एक उदाहरण तो ये देखा, कुरूप दशा से कोई रूपवान हो गया, बहुत पतित दशा में था और पूज्य हो गया। वो पत्थर था, वो वहां पड़ा हुआ था, सब उस पर पैर रख कर जाते थे। एक बार कोई पत्थर का जानकार आया, उसने बोला ये तो बहुत बड़ा पत्थर है, लेकर गया, तराशा, मूर्ति बनाई। जिस पत्थर पर लोग पैर रख के जाते थे आज उसके सामने माथा झुकाए खड़े हैं। ये तो जगत में हमने दशाएं देखी हैं कि एक वस्तु का रूपांतरण बहुत बुरे से अच्छा और अच्छे से एकदम तल पर जाता हुआ हो सकता है। तो क्या ये प्रश्न हमें तुरंत नहीं कर लेना चाहिए कि जो मेरा रूपांतरण होगा क्या वह भी क्या ऐसा हो सकता है, इससे अच्छा या इससे बुरा? कि हाँ, संभावना तो दुनिया को देखकर यही लगती है। तो चलो, मैं भी क्या पानी जैसी भाप बन जाऊंगा, मैं भी क्या भोजन जैसा मल बन जाऊंगा, मैं भी क्या कागज जैसी राख बन जाऊंगा। कि कैसी बात करते हो? देखो, कागज था, दिखता था, तो दिखता था लेकिन उसको दर्द नहीं होता था जलाने में। अब जो राख बनी है ये भी दिखती है और इसको दर्द नहीं होता ना। तो देखो, कागज बदल गया लेकिन उसने अपने वही के वही गुण मौजूद रखे जो उसमें पहले थे।
रंग है काला हो गया है, नहीं जानता था, अभी भी नहीं जानता। उसको सूंघ कर देखा जाए तो पहले भी गंध थी, अभी भी गंध है। तो मतलब ये पता पड़ा कि वस्तु जो बदलती है वो अपने गुणों को नहीं बदलती, गुणों की शक्लें बदल जाती हैं। मतलब जो मैं मरूंगा तो मैं मर के धूल नहीं बनूंगा, मैं मर के राख नहीं बनूंगा, मैं अपनी चेतना को लिए रहूंगा ना। उस कागज ने अपना रंग रखा, भोजन ने अपनी गंध रखी, रूप रखा, तो भाई मैं भी तो अपना ज्ञान रखूंगा ना, मैं चेतना वाली वस्तु हूं ना। ये तो बड़े आसान विचार वाली बात है। तो अब अपन अपनी नजरें दौड़ाएं कि मेरे जैसी चेतना वाली वस्तुएं और कौन कौन दिखती हैं इस दुनिया में। कि अरे ये तो गड़बड़ हो गई, मक्खी के अंदर भी चेतना दिखती है, गाय के अंदर भी चेतना दिखती है, इल्ली, सुअर, भैंस, हाथी, इन सब के अंदर चेतना है, सांप के अंदर चेतना है, पक्षियों के अंदर चेतना है, शेर के अंदर है तो मगरमच्छ के अंदर है, चींटी के अंदर है, तो हम देखते हैं भौरा भी उसी चेतना से स्पंदित है। मतलब क्या हुआ, जो पानी उबलकर भाप बन सकता है, तो मनुष्य मरकर कीड़ा क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि जैसे राख एक पुद्गल की ही, कागज की ही पर्याय है, मल एक उस भोजन की ही पर्याय है, ऐसे ही मनुष्यत्व की तरह ही एक जीव की पर्याय चींटी तो है, कोई दूसरा है क्या? उसमें चेतना है, मुझ में चेतना है। देखिए, एक आपको विचार के लिए प्रश्न देता हूं। हम सिर्फ ऊपरी ढांचा हटा दें, हम में और किसी भी पशु में अंतर क्या है? हम पंचेंद्रिय पशु लेंगे, गाय में और मुझ में अंतर क्या है? अरे कितने अंतर है, 2 पैर आपके और 2 हाथ उसके, 4 पैर, उसकी पूंछ है, उसके सींग है। भाई ढांचा हटा दो। अब बताओ, गाय को ठंडी में दुख होता है? होता है। आपको ठंड लगती है? लगती है। गाय को भूख लगती है? लगती है। आपको लगती है? बिल्कुल लगती है। गाय सोती है? हाँ सोती। आप सोते हो? सोती। गाय अपने बच्चों को प्रेम करती है? करती है। आप करते हो? गाय भोजन के लिए उद्यम करती है, घर घर जाती है, आप करते हो? तो भाई गाय वही कुछ तो करती है जो आप करते हो, बदला है तो ऊपर की मशीन ना, तो अंदर वाला तो गाय में भी वही बैठा है जो आप में बैठा है। तो 2 मिनट के लिए, जैसे हमने मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी में उस मैथमेटिशियन से समझा था कि ये पॉसिबिलिटी है कि मरने के बाद जीवन होगा, तो क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि मरने के बाद जो जीवन होगा वो गाय का हो जाए, वो चींटी का हो जाए, मच्छर का हो जाए, भौरे का हो जाए? भाई बहुत आराम से विचारने का है। और ये बातें ऐसी हैं जो हृदय से विचार कर लिया जाए ना, हमें समझ आ जाए कि हम किस अंधी दौड़ में भाग रहे हैं। इतनी आवश्यकता ही नहीं है। बताओ, क्या करती है गाय दिन भर भोजन के लिए? दुकान में बैठती है क्या? क्या करता है हाथी दिन भर भोजन के लिए? भिक्षा मांगता है क्या? कि अरे इनका जीवन होता है 10 साल, 15 साल, 20 साल, 40 साल, इनको जीना हो तो जिएंगे, तो बिना खाने के तो नहीं जिएंगे। आयु लेकर आए हैं, तो जो जो आयु लेके आया है वो अपना भोजन लेके आया कि नहीं आया? भैया समझो, आपने बोल दिया ये वाली कार 1000 किलोमीटर जाएगी। अरे तो आपने बोला 1000 किलोमीटर जाएगी, तो 1000 किलोमीटर का ये पेट्रोल लेकर आई होगी ना। कि अरे जो मैं 60 वर्ष की आयु लेकर आया हूं, तो मेरा धंधा चलता हो ना चलता हो, मेरा परिवार हो ना हो, मेरा जीवन रोगग्रस्त हो कि निरोगी हो, यदि आयु 60 वर्ष की है तो चलेगा कि नहीं? तो जो व्यवस्था मैं पहले ही कराया हूं, आयु पहले बन जाती। 8 कर्मों में जो आयु कर्म है ना, वो मरण के पूर्व बंधने का नियम है, नहीं तो मरण के समय बंधना ही चाहिए। तो आयु तो पहले बंध गई। अब किसी ने 60 वर्ष की आयु बांधी, तो वो 60 वर्ष उपवास करेगा क्या? वो गरीब भी हो, लेकिन यदि उसको 60 वर्ष जीना है तो भोजन कहीं ना कहीं से तो आएगा। क्या गजब करते हो, पूरी प्रकृति भगवान भरोसे चलती है कि भाई गाय खड़ी हो जाती, कोई रोटी डाल दे तो डाल दे, ना डाले तो ना डाले। हम ऐसी गोचरी तो नहीं करेंगे, हम ऐसी भिक्षावृत्ति तो नहीं करेंगे। लेकिन हम इतनी आकुलता क्यों करते हैं कि भाई कल को सब कुछ रहा कि नहीं रहा? अरे तुम्हारी आयु रहनी होगी तो सब रहेगा,
और जो आयु ना रहनी होगी तो कुछ नहीं रहेगा, जितने हाथ पांव मारने हो मार लेना। बात बहुत विचारणीय है। न सिर्फ पास्कल की थ्योरी से ये सिद्ध होता है, देखो वो तो एक मैथमेटिशियन है, जैन धर्म क्या जाने, उन लोगों को तो इतना भाग्य ही नहीं मिला कि वे ऐसे महान दिगंबर संतों के चरणों में बैठकर कुछ अपने आत्महित के दो शब्द सुन पाए। ये तो क्षयोक्षम ज्ञान है ना, ये उनके प्रकट था थोड़ा, उससे थोड़ी बुद्धि चलती थी बाहर जड़ में, तो इतना विचार कर लेते थे। लेकिन उनको आत्महितोन्मुखी पुरुषार्थ का भाग्य कहाँ मिला। हम सब तो बहुत भाग्यशाली हैं, हमको साक्षात महावीर भगवान की परंपरा में ये महती आचार्य परंपरा के ये शब्द चमत्कार मिल गए हैं, ये रत्न मिल गए हैं। क्या बात गजब की है कि भाई जैसे उसने बोला कि संभावना पूरी पूरी है कि हम मरने के बाद भी नहीं मरेंगे, ऐसे ही वो ये भी तो बोल रहा है कि संभावना पूरी पूरी है कि मरने के बाद हम नाली के कीड़े बन सकते हैं, हम रोड के भटकते हुए कुत्ते बन सकते हैं, हम नालियों में पड़े सुअर बन सकते हैं, या हम बहुत बड़े सेठ बन सकते हैं, बहुत रूपवान बन सकते हैं, धनवान बन सकते हैं। संभावना है कि नहीं, होगा नहीं होगा बात जाने दो। डू यू एक्सेप्ट दिस प्रोबेबिलिटी और नॉट, कि आप इस प्रोबेबिलिटी को डिफाई करते हैं। वास्तविकता है कि नहीं है, उस जोर पर नहीं जाते। देखिए भैया, अपन ने पहले दिन भी ये बात करी थी, हम तर्कों में इतना नहीं उलझेंगे, हम आपको सही बात बताते हैं। जिसको तर्क से समझाया गया है ना, उसने बात नहीं मानी है। बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयां वाद विवाद अपने दर्शनों की में हुए। अभी कुछ ही समय पूर्व की बात है, सब विद्वानों ने चाहा कि कुछ विषयों पर हम सर्वसम्मति बना लें। बहुत बीच का रास्ता निकाला गया कि चलो हम लोग सब चर्चा करेंगे, और मौखिक चर्चा में तो द्विग्नता होती है, आप वहां से प्रश्न लिखना, हम आगम से खगाल कर उत्तर रखेंगे, और जब हमारी चर्चा में सबके समाधान हो जाएंगे, हम इस चर्चा को प्रकाशित करेंगे कि सब कुछ ट्रांसपेरेंसी से सर्वमान्य तरीके से हो गया। सारे तर्क आ गए, सारे प्रश्नों का निराकरण हो गया, लेकिन आप समझिए ना, तर्क से कोई मान ले जरूरी थोड़ी है। देखो आप बताओ, आपने क्या बालबोध में बचपन में ये नहीं पढ़ा था कि विज्ञान ने माइक्रोस्कोप में पानी की एक बूंद में इतने जीव देख लिए हैं। हमने विज्ञान से तर्क से जान तो लिया ना कि अनछने पानी की बूंद में कितने जीव हैं। फिर भी आप लोग हृदय पे हाथ रख के बोलो, जब नल में छन्ना ना लगा हो तब क्या आप स्नान नहीं कर लेते कभी कभी? तब क्या आप उस पानी को प्रयोग में नहीं ले लेते जो अनछना है? कि देखो, तर्क में तो स्पष्ट है कि अनछने पानी में बहुत जीव है, लेकिन वो तर्क मान मिल जाने पर भी क्या वो स्वीकार्य हो गया? तो तर्क के पीछे हम नहीं भागेंगे, हम तो यहाँ संभावनाएं देखेंगे और हम उनसे अपनी भावनाओं को सचेत करेंगे कि अरे, जिसको पानी में चलती हुई इल्ली भी दिख जाए वो दूर हट जाता है कि भैया ये पानी अपने छूने जैसा नहीं, इसमें तो जीव है। जिसको माइक्रोस्कोप से जीव दिखा दिए गए और उसके जीवन में पानी का प्रयोग ना बदला, तो क्या काम की ऐसी बुद्धि, क्या काम की ऐसी आंखें? विचारणीय है ना ये। तो इसलिए तर्क में ज्यादा घुसने का नहीं, कारण इसलिए नहीं कि हमको तार्किक नहीं होना। अरे जो तत्व श्रद्धान की धरा पर आएगा ना, वो बिना तार्किक हुए सम्यक्ति कैसे बनेगा? वो तो भूमिका ही है, लेकिन जो पहली प्रूफ मांगता है ना, उसके मान बड़ा हुआ है। वो आचार्यों को गिनता है छोटा, अपने को मानता है बड़ा। बोलता है ये जंगल में रहने वाले नागे बाबा, ये हमको क्या बताएंगे 2000 साल पुराने? हम देखो ये कॉलेज से पढ़कर आए हैं, ये डिग्री है हमारे पास, हम सब जानते हैं, तुम प्रूफ करके बताओ आत्मा क्या है। भैया जो भी हो, जैसा भी हो, तेरे लिए आत्मा ये बात अभी सुनने का समय आया नहीं है, तेरी भवितव्यता खराब है। तो बहुत गंभीर विचार ये हो गया कि देखो, जो एक परभव सिद्ध हुआ तो चारों गतियां सिद्ध हो गई। सुबह का जो विषय चल रहा है कि भाई मर गया तो जो कागज जल गया तो जलने के बाद राख हुआ ना, तो आदमी मर गया तो मरने के बाद क्या होगा? कि हमको तो आदमी दिखते हैं या जानवर दिखते हैं, मनुष्य दिखते हैं या त्रियंच दिखते हैं, स्वर्ग नरक दिखते नहीं। लेकिन देखो, मनुष्य बहुत अच्छे काम करे, उसको उसका सम्मान करने की व्यवस्था मनुष्यों के पास नहीं है, तो कोई तो ऐसी जगह होनी चाहिए ना, किसी के बहुत ऊंचे कृत्यों का सम्मान किया जा सके, हम उसको स्वर्ग बोलते हैं।
आप कुछ और बोल दो, मत मानो स्वर्ग को। ऐसी जगह तो मानो जहां पर सत्कर्मों का आदर किया जाता है, वही स्वर्ग है। आपको जो नाम अच्छा लगता हो रखो, लेकिन मानोगे तो जो बहुत अच्छा काम करते हैं उनका सत्कार कहीं तो करेगी ना प्रकृति। जिस स्थान पे करेगी उसको स्वर्ग कहते हैं। और जो बहुत कुकृत्य करता है, एक दो को नहीं हजारों को मार देता है बड़े बड़े युद्ध में, बड़ा क्रूर है, बहुत लंपटी है, दूसरों पर दया नहीं करता, तो देखो यहाँ की न्यायपालिका उसको एक बार ही तो मृत्यु दंड दे पाएगी, लेकिन क्या वो काफी होगा हजार मानवों को मारने के लिए? इतना दंड काफी है कि हमारे मनुष्य लोक में ना तो किसी के सम्मान की पूरी व्यवस्था है, हम ले दे के स्टेज पे बुलाकर एक प्रशस्ति दे देते और हमारा सम्मान हो जाता है। तो सम्मान का भी एक मंच चाहिए प्रकृति को, उसको प्रकृति स्वर्ग बोलती है। और इसी प्रकृति को एक दंड का मंच चाहिए जहां इसको सजा दी जाए, उसको नरक बोल दिया जाता है। आपको कुछ और बोलना है आप बोल लो, लेकिन इसकी संभावना तो स्वीकारनी होगी ना। हम ये नहीं स्वीकारेंगे और आंख बंद करके निर्विचारी चलते जाएंगे उसी रास्ते पर और दोहराते जाएंगे वही गलतियों को, तो भैया इन आंखों का फायदा क्या, इस बुद्धि का फायदा क्या? हमारे आचार्यों ने एक गजब की बात लिखी। उन्होंने बोला बुद्धि की सफलता इसमें है कि वो आत्महित की तरफ ले जाए। जो बुद्धि बहुत तीक्ष्ण हो लेकिन आत्महित की तरफ नहीं ले जाती, वो बुद्धि विनाशकारी होती है। और आप देखो हमने आज अणु बमों को पैदा कर लिया है, बड़ी बड़ी मिसाइल्स बन रही हैं। आप समझना जैसे जैसे हम तकनीकी में आगे बढ़ रहे हैं, हमने जितना आराम के हमारे साधन बनाए हैं, उतनी ही ज्यादा हमने विनाश के भी तो साधन बनाए हैं ना। कि जो बुद्धि आत्महित में नहीं लगती ना, वो विनाश ही करती है। बात गंभीरता से विचारने की है। तो ये बात पक्की हो गई कि जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है वह नियम से नष्ट होगा, और नष्ट होकर भी वह किसी दूसरे रूप में होगा, नष्ट नहीं हो जाएगा, उसका वो रूप नष्ट होगा, लेकिन उसके वे गुण वे तो बने के बने रहेंगे। और ये 10 दिनों का प्रसाद है जो हम यदि इस चेतना को पा जाएं कि मैं संभावना है, जो आज छाती चौड़ा करके मनुष्य बन के बिना नीचे देखकर चलता हूं ना, और अपने मुनिराजों की सीख नहीं अपनाता, वे तो ईर्या समिति से देखकर नीचे देखकर चलते हैं। उनको पता है पैर के नीचे आने वाली चींटी हमारे पूर्व भव के माता पिता हो सकते हैं, हमारे पूर्व भव के बच्चे, हमारी पत्नियां, हमारे सगे संबंधी, हमारा यार, कुछ भी हो सकता है ना। क्योंकि सब एक से परिणामों से मरे ऐसा नहीं, और अलग अलग परिणामों के अलग अलग फल से अलग अलग दशाएं यही तो होंगी सब हमारे आसपास। तो वे तो कितने जागृत हैं कि वे देखते भी चलते भी हैं तो देखकर चलते हैं, और हम निर्विचारी हुए कुछ भी किए जाते हैं वे सारे काम जो कि बहुत ज्यादा विभत्स हमारे ही भविष्य को बना देते हैं। ये वाली बात यहाँ पर हो गई। अब देखिए ये वाली जो गाथा है ना, इसको जो मुनि कार्तिकेय स्वामी ने लिया, ये अनित्य भावना की पहली गाथा है, और इसके बाद उन्होंने संसार का अटपटा रूपांकन खींचा है। हम 3 अलग अलग सांपों की कहानियां पढ़ेंगे और हम उनसे समझेंगे कि दुनिया में ऐसे निश्चित रहने से बात नहीं बनेगी। सबसे पहले तो हम संसार का भाग्य देखें, संसार का भवितव्य कैसा है। क्या हुआ, एक सांप अपनी ही पिंडली में इस डब्बे में बंद था, और जो सपेरा था ना उसका स्वामी, वो चला गया बाहर, किसी का देहांत हो गया, उसको दूसरे शहर जाना पड़ा, घर में कोई भी नहीं, और सांप अपने ही डब्बे में बंद है, बंद है। 10 दिन हो गए, 12 दिन, सांप बाहर निकलने की उसकी शक्ति नहीं। वो भैया 10-12 दिन से कुछ नहीं खाया, एकदम भूखा सूखा मरने को हुआ, और अब उसको लगने लगा कि प्राण तो जाने ही वाले हैं। और तभी उस कमरे में एक हट्टा कट्टा चूहा आता है, और चूहा सोचता है कि अरे देखो आज तो जी भर के भोजन किया है, लेकिन कल की व्यवस्था कर ली जाए। और वो देखता है ये रखा हुआ डोली को, और इस डाली को देखता है, समझता है इसके अंदर जरूर पकवान रखे होंगे। वो चूहा जाता है डाली के ऊपर हट्टा कट्टा, और वो उस पर छेद करना शुरू करता है। अंदर भूखा सांप अपनी मृत्यु की तैयारी करता है, उसको लगता है कि अब मेरे प्राण गए, और मानो प्राण छोड़ने के लिए वो मुंह खोलता है, और वहां चूहा जो हट्टा कट्टा भूखा ना था, वो सीधा उसके मुंह के अंदर चला जाता है।
सांप का पेट भी भरा और सांप उसी छेद से बाहर भी निकल गया। बताओ, दुनिया का सारा नियम ऐसा ही अटपटा है। जो जिस दशा में पड़ा हुआ हो, पता नहीं उस दिशा से किस दिशा में कब पहुंच जाए। इसलिए सबसे पहली बात कि ये जो अनित्यता है ना दुनिया में, ये अनित्यता भरोसे जैसी नहीं। हम रात में सोएं और रात में भूचाल आ जाए, हम क्या कर पाएंगे? हम रात में सोएं, रात में ही ब्रेन हेमरेज हो जाए, हमारी धमनियों में दौड़ता खून ही गाढ़ा पड़ने लगे, हमारा हृदय ही गतियों को रोक दे अपनी, ये कोई भरोसा है क्या इसका? कि संसार में जिसका जीवन मरता दिखता है वो तो जी जाता है। अटपटा। ये तो आपने सारी कहानियां सुनी होंगी, अभी लेटेस्ट है, अब भी एक प्लेन क्रैश हुआ अपने इंडिया में ही नीचे। एक व्यक्ति उस प्लेन की फ्लाइट को मिस कर गया और बड़ा चिल्लाया, बड़ा दुखी हुआ कि भाई मुझे घर जाना था, इतने दिनों बाद इतनी मुश्किल से मुझे फ्लाइट की टिकट मिली और ट्रैफिक के कारण, रूल्स एंड रेगुलेशंस के कारण, चेकिंग के कारण मैं अपनी फ्लाइट बोर्ड नहीं कर पाया। थोड़ी देर बाद दिखता है कि वो फ्लाइट क्रैश हो गई। अब वो ही नाचता है कि जो अपना दुर्भाग्य समझता था वो ही 2 मिनट बाद सौभाग्य समझने लगा। ये है संसार का अटपटा भवितव्य। यहां पर हम निर्णायक भूमिका में कुछ नहीं कह सकते कि क्या अच्छा है क्या बुरा। तो अब ये अटपटे गणित को लिए हुए हम इस संसार में आगे बढ़ते हैं। हम खोलते हैं बिजनेस सोचकर हम बहुत तरक्की करेंगे और पता पड़ता है कि जितनी पूंजी थी वो भी नष्ट हो जाती है। तो हम इसका उपाय खोजने निकलते हैं, तो हम पहुंचते हैं धर्म के पास। लेकिन संसार के धर्म को आचार्य कुंद देव ने रैणसार ग्रंथ में कितने अच्छे से बताया। हमारा जो धर्म हम करते हैं ना, वो पढ़ते हैं अपन इसको। णहु दंडैको हायिम देहम दंडेकहम खवैकम्मम सप्पो किमुवैतः वम्मियु भारये लोए मारे लोए। ये आचार्य कुंद देव ने रैणसार ग्रंथ में गजब की गाथा लिखी है। उन्होंने बताया कि संसार का धर्म कैसा है, संसार में लोग धर्म कैसा करते हैं। इससे पहले कि हम इसका अर्थ पढ़ें, मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा, आप सब लोग एकासन उपवास कुछ कर रहे कि नहीं कर रहे? कुछ ना कुछ तो कर रहे हो, बढ़िया करते ही होगे आप लोग सब। शरीर को 2-3 बारी पानी मिलता होगा, 1-2 बारी रूखा सूखा बिना हरी का भोजन मिल जाता होगा, यथासंभव हम सभी करते होंगे। देखो अब आचार्य कुंदेव क्या बोलते हैं, लोक का धर्म क्या है कि यह जीव क्रोधादिकों को तो दंड देता नहीं, शरीर को दंड या पीड़ा देता है। 10 दिन में पहला धर्म उत्तम क्षमा, बोलते हैं क्रोध मत करो, इसने खाना बंद कर दिया शरीर का, आज मेरा उपवास है। क्रोध कि भाई आज खाना नहीं खाया तो क्रोध अलग पारावार पे चढ़ा हुआ है, भैया यहाँ हल्ला नहीं करो, यहाँ बिल्कुल शांति चाहिए मुझे, और चिड़चिड़ाता है, भूख लगी है, पीड़ा सहनन है नहीं, है उत्तम क्षमा का दिन, करना था क्रोध पर काबू, इसने शरीर को बोला बेटा आज खाना नहीं मिलना अपन को। संसार का दंड कैसा है कि देखो, लोक में कोई सांप के बिल को, बाम्बी को मारे और सोचे सांप मर जाए, ऐसा होता है क्या? लेकिन ये क्या करता है, जिस बिल में ये आत्मा रहता है, दोषी, राग क्रोध मान करने वाला, इस बिल को तो मारता है, शरीर को तो सुखाता है, बेला करेगा, तेला करेगा, पानी नहीं पिएगा, खाना नहीं खाएगा, रस नहीं खाएगा। भाई देखो, जो हम ये करते हो ये तो बहुत उत्तम है। ये कोई गड़बड़ नहीं है कि कोई यदि अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करने का अभ्यास करता हो, साल भर बहुत विषयों के पीछे पड़े पड़े अब ये अभ्यास कर जाता हो कि भैया चलो हम एक दिन बिना खाए भी तो देखते हैं, तो ये करना तो बड़ा प्रशंसनीय है। लेकिन कहीं ये हमारा धर्म तो नहीं बन गया। ये तो डाइट थी भैया, यदि आप जैनी नहीं होते और किसी हेल्थ एक्सपर्ट के पास जाके बोलता भैया तुम इतना क्यों खाते हो, चलो डाइट को कम करो, 2 बार खाओ दिन में, तो अरे धर्म ये होगा क्या? ये तो डाइटिशियन भी बता देता है कि भैया बहुत हो गया, अब तुम एक दिन में 1 बार खाना शुरू करो। तो जो डाइटिशियन भी बता दे लोग का, वो धर्म होगा क्या? कि नहीं, संसार का धर्म भी अटपटा, मुंडन कराए जाता है, लोटे जाता है, एक दिन में 7-7 बार पहाड़ चढ़ता है फिर नीचे आता है, गहरी नदियों में कूद पड़ता है, डुबकियां लगाता है और मानता है, नंगे पैर चलता है, पैरों में छाले हो जाते हैं,
मानता है, शरीर को दंड दिया सो धर्म हुआ। और देखो, हमारा ये धर्म का प्रयत्न करना ये कितना खतरनाक है। ये मैं आपको ये देखिए, जो मैं स्टोरीज अभी आपके साथ जो भी मैं शेयर कर रहा हूं, मेरा ये मानना है, हम सभी लोग रूढ़ी से ग्रंथों को तो पढ़ते ही हैं, लेकिन हमारे आसपास की दुनिया भी क्या क्या विचार कर रही है उससे वाकिफ होना भी जरूरी है। ये हमको अप टू डेट करता है कि कहीं हम किसी पुरानी रूढ़ी में तो नहीं फंस गए हैं, अथवा हम कहां पर सही हैं और लोग कहां गलत जा रहे हैं। ये हमारी दृढ़ता को बनाता है और हमको एक सम्यक दृष्टिकोण देता है जीवन के लिए। अब देखो, संसार का भवितव्य तो क्या था कि कोई नियम ठिकाना नहीं था। सांप मरने को था और चूहा जीने को। चूहा मर गया, सांप जी गया। कुछ ठिकाना नहीं इस दुनिया का। और धर्म क्या किया इसने उस ठिकाने को बनाने के लिए, कुछ नियम बनाने के लिए, कि इसने उसके जो कारण थे विपरीतताओं के बनने के, क्रोधादि, उनका तो कुछ किया नहीं। इसने क्या किया, सांप के बिल पर बहुत प्रहार किया। सांप पीछे खड़ा हो गया। जब ये थक जाएगा, सांप पीछे से इसको डस लेगा। शरीर को भूखा किया। अब भी देखो, कोई यहाँ तेज चिल्लाएगा और इसको आराम नहीं करने देगा, इसको क्रोध का सांप डस जाएगा। क्षमा का दिन है, मार्दव का दिन है, कोई हंसी उड़ा देगा कि अरे क्या तुमने एकासन ही किया है, हमने उपवास किया। मार्दव का दिन है, लेकिन इसका मान आहत हो जाएगा। भाई, ये सांप पीछे से डस जाता है जब हम बाम्बी पर हथियार मारते रहते हैं। अब बात गजब की, तो हम जो ये मेहनत करते हैं इसका कुछ फल तो होगा। हम जिसको धर्म मानकर करते हैं अथवा कर्म मानकर करते हैं, क्योंकि संसार में नियम कायदे तो कुछ चलते नहीं दिखते। कोई बहुत अच्छा हो, बहुत गुणवान हो, लोक में उसकी निंदा की जाती है। कोई बहुत रूपवान हो, लोक में कोई उसे पसंद नहीं करता। कोई बहुत बुद्धिमान हो लेकिन गरीब मुनीम बना रहता है, गरीब रहता है। ये तो हमने लोक में देखा है ना। तो संसार के कायदे तो अटपटे हैं और संसार का धर्म भी उल्टा। तो हमारे ये पूरे प्रयत्न का फल क्या होता है, ये चित्र आपको थोड़ा परेशान करेगा, लेकिन सुन लीजिए। ये बहुत फेमस लोक की कहानी है। लोक में लोग जो उल्टे सीधे मोटिवेशन के लिए गलत गलत तरीके से मोटिवेट होना हमको बताते हैं ना, आजकल भरमार है मोटिवेटर्स की, मोटिवेशन स्पीकर्स की। आप हर एक प्लेटफॉर्म पर चले जाओ, स्ट्रेस बस्टर सेशंस होने लगेंगे। आपको एलिवेट किया जाएगा, इनेटली सेल्फ मोटिवेट किया जाएगा और बोला जाएगा हम आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाएंगे, एंगर मैनेजमेंट सिखाएंगे। सब पागलपन है। लोग आधी अधूरी बातों को हथियार बनाकर हमारे हाथों में देना चाहते हैं और हम उसको सही में समाधान मानकर आत्मघात कर लेते हैं। देखिए, सम्यक समाधान तो सर्वज्ञ के शासन में मिलेगा, क्योंकि वे ही हैं जो सब कुछ जानते हैं। और जो सर्वज्ञ नहीं है, ना सर्वज्ञ की जिन्होंने सुनी है, वो भैया पंडित दौलत राम जी की माने तो पत्थर की नाव है। उनके ऊपर बैठना डूबने जैसा है। डूबने को स्वयं का निमंत्रण है, आमंत्रण है। देखो, हमारा जो हम दिन भर पुरुषार्थ करते हैं ना, जीवन को चलाने का, ऑफिस को चलाने का, गृहस्थी को चलाने का या धर्म को करने का, इसकी लोक में एक स्टोरी है। क्या स्टोरी है? एक सांप देर रात एक कारखाने में घुस गया। कारखाने में चलते जाता था, सोचता था कुछ भोजन को मिलेगा। वहां पर रखी थी एक आरी, चेन सॉ होता है ना, आरी रखी थी। सांप उसके बाजू से निकला तो तीखी आरी थी ना, तो उसका थोड़ा सा बदन कट गया, थोड़ा सा। उसको लगा इसको कोई मारने आया, तो ये अच्छी तेज फुफकारा और आरी पर उसने डंक दे मारा। अभी तक तो थोड़ा कटा था, अब मुंह पर जीभ भी कट गई। उसको लगा कि ये तो बड़ा शत्रु मालूम होता है, इसको तो जड़ से खत्म करना पड़ेगा। तो सांप ने आरी को अपने पूरे बदन से लपेट लिया और उसको मारने लगा। लेकिन आप देखेंगे हश्र क्या हुआ। आरी तो मरी नहीं, क्योंकि वो तो शत्रु ही ना थी। आरी तो चाहती ही नहीं थी सांप का कुछ अहित हो। टकराया सांप, डसा सांप ने और लिपटा भी सांप है। और देखो दोष किसको देता है, आरी को। लेकिन बताओ इस पूरी कहानी में घात किसका है? कि देखो, हम पाते हैं वो सांप जो भोजन के लिए निकला था, वो किंचित अज्ञानता के कारण जीवन भी खो बैठा। ये है हमारा आज का पुरुषार्थ। हम सबको लगता है हम लोग अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं,
हम सब बहुत आगे बढ़ रहे हैं, हम ऊंची धर्म की क्रियाएं, धर्म की वार्ताएं पढ़ रहे हैं, हमने बिजनेस में ऐसे ग्रोथ करी है, एक्सपेंशन किया है, बैंक बैलेंस रुकने का नाम ही नहीं लेता है, हमारी कंपनी के स्टॉक्स भी बहुत अच्छे कर रहे हैं। हम सब ने ये सारे मापदंड अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लगा रखे हैं ना। हम मानते हैं कि हमारे जीवन में सब कुछ सही जा रहा है, लेकिन हमारी स्थिति इस सर्प के जैसी है। हम जो हमारे वास्तविक शत्रु हैं उन पर तो श्रम करते नहीं, हम अपने अज्ञान का तो उपाय करते नहीं, जड़ वस्तु को लपेट लेते हैं अपने से, और जड़ वस्तु करती है हमारा ही छेदन, बनाती है हमको ही कषायों में सिक्त, डुबाती है हमको ही क्रोध मान माया लोभ के आवेश में, काम में, हास्य में, रति में, अरति में। देखना आप समझना, बड़े बड़े शोज होते हैं लाफ्टर चैलेंजेस के, लाफ्टर शोज होते हैं, राइट। लोग 500 हजार हजार 1,500 रुपए की टिकट लेकर कॉमेडियंस को सुनने जाते हैं, 1-1 घंटे, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे। और क्या करते हैं वहां पर, ठहाके लगाकर हंसते हैं। किन बातों पर? कभी किसी का मजाक बनाया जाएगा, कभी अपने ही जीवन का मजाक बनाया जाएगा, कभी किसी नेता का तो कभी किसी धर्म का, कभी किसी बात का तो कभी किसी सीरियल का, मूवी का, एक्टर का, एक्ट्रेस का, राइट। जैन दर्शन इसको बोलता है रौद्र ध्यान। अब देखना इसने क्या किया, इसने सोचा मैं आज सुखी होने जाऊंगा, तो क्या करें सुखी होने के लिए, कि पहले जो बहुत दुख से कमाया है ना वो पैसा है, पहले तो मैं उस पैसे को जलाऊंगा। मैंने पैसा ले जाकर टिकट काउंटर पर फेंक दिया। तो सुखी होने के लिए दुख से कमाई गई वो सामग्री जो सुखी होने के लिए कमाई थी, उसको ले जाकर रख दिया। उसने मुझे टिकट दी, मैंने फ्रंट रो की फ्रंट सीट ली, सेंटर स्टेज एकदम बीच में, और वहां बैठकर अब मैं 3 घंटे हंसता रहूंगा। किन बातों पर? जिन बातों का कोई अर्थ नहीं। हमारे आचार्य देव उसको बोलते हैं कि अरे ये तो नारकी जैसा क्रूर हो गया, दूसरों के दुख, दूसरों की विपन्नताएं, दूसरों के कम ज्ञान पर, दूसरों की आवाज पर, दूसरों के थोथले होने पर ये हंसता है। इसके लक्षण तो नारकियों जैसे हैं, जिसको दूसरे की कमियां हास्य का कारण दिखती हैं। तत्काल नरक जातिगत कर्मों का बंध होता है, रौद्र ध्यान नरक गति के कर्मों का बंध करता है। बताओ ये क्या लेने गया था, इसको लगा के मैं सुख लूंगा, सुख के लिए ये लिपट गया उस विषय से, लेकिन इसमें घात किसका हुआ? गंभीरता से विचारने का ये बात है कि हम अपने परिणामों से बहुत अंदर तक एकदम मंजे हुए हैं, उसी के अंदर ही बने हुए हैं, और हम जो उन परिणामों को ना संभाल पाए तो ये हमारा ही अहित कर जाते हैं। हमें लगता है हम पुण्य से मजे में रह रहे हैं, और पता पड़ता है कि नहीं भाई, बात तो कोई दूसरी है। तो चलो ये वाली बातें तो संसार की वास्तविकता की हुई। अब आचार्य देव आप ही बता दीजिए वस्तु कैसी है। तो आचार्य देव यहाँ पर जो बात कहने वाले हैं उसको हमको सुनना होगा। आचार्य देव सबसे पहले बोल रहे हैं, तुमने ये माना कि नहीं माना, तुम्हारे आजू बाजू सब बदलता है, तो सुनो, जो बदलता दिखता है ना वो है क्षणिक, वो है क्षणिक। क्षणिक मतलब बदल जाता है। अच्छा, बदलाव पता है किसमें होता है, हम उसको बोलेंगे पर्याय। तुम्हें नहीं जमता हो तुम कुछ और बोलो, मॉडिफिकेशन बोल दो, चेंज बोल दो, अवस्था बोल दो, हालत बोल दो, कोई बात नहीं। पर्याय कठिन पड़े तो कुछ बोलो जो अच्छा लगे, पर समझो कि द्रव्य की जो बदलती हुई वृत्ति है ना, ये उसकी जो इठलाती वृत्ति है कि बदल जाता है, इसको बोलते हैं पर्याय। और ये हर एक द्रव्य में हमेशा होती है। अच्छा, लेकिन ये बदलते हुए भी पता है पूरा बदलाव नहीं होता, जो उसके गुण है ना वो बने रहते हैं। तो कागज जला तो कागज तो गया, लेकिन उसका जो स्पर्श गुण था कि कागज को छू पाते थे, तो राख को भी छू पाओगे। उसका जो वर्ण गुण था, कागज सफेद था तो राख भी काली है, वर्ण तो है ना। कागज का स्वाद था तो राख का भी स्वाद होगा। ये उसके गुण हमेशा रहेंगे, ये त्रिकाली है। और सुनो, इन गुण और पर्यायों को धारण करने वाला पता है कौन होता है? द्रव्य। मतलब यदि मुझसे कोई पूछे कि मैं कौन हूं, कि मैं बदलती हुई नित्य वस्तु हूं, मैं ऐसी वस्तु हूं, मैं एक ऐसी यूनिट हूं जो हमेशा बदलती तो है लेकिन खत्म कभी नहीं होती, और जगत में हर कुछ ऐसा ही है। अब आप आसपास की सारी चीजों को देख लो, आपको यदि एक वस्तु ऐसी मिले जो नष्ट हो जाती हो बदलकर, आप बताइए, अपन उस पर विचार करेंगे।
हम जब बाहर की वस्तुओं को देखते हैं, देखो इस घड़ी को नष्ट करना है, क्या करो कि बड़ा आसान है, हथौड़ा लाओ उस पर पटक दो। अरे लेकिन ये बिखर कर टूटेगी ना, गायब थोड़ी होगी। गायब कैसे किया जाए कि आग में उबाल दो, अरे पिघल कर ये आ जाएगा इसका स्टील बाहर, खत्म थोड़ी होगा। क्या किया जाए कि भैया इसको डिकम्पोज कर दो, हो जाओ, हजारों लाखों साल बाद ये मिट्टी बन जाएगी, कुछ तो होगा। कि भाई बनेगी ना मिट्टी, ये नष्ट कब होगी? कि ये नष्ट तो कभी नहीं होगी, ये वस्तु रूप से कभी नष्ट नहीं होगी ना। जब ये नहीं होगी तो यकीन मान ये नष्ट नहीं होगी। ये निर्णय कौन कर रहा है? तू करता है ना। तो तू अपने ज्ञान से ये तो बता देता है कि ये नष्ट नहीं होगी, तो तेरा ज्ञान भी तो नष्ट नहीं होगा ना, जो इसको निर्णय करके देता है कि ये नष्ट नहीं होगी। कितनी सरल बात है भाई। जब ये मैं निर्णय कर पा रहा हूं कि ये कभी खत्म नहीं होगी, तो इसका निर्णायक भी तो हमेशा रहना चाहिए ना। तो जो बात हमने पास्कल से समझी थी कि शायद आत्मा रहेगा, शायद वो यहां कंफर्म हो गई कि शायद क्या बोलते हो, 100% पॉसिबिलिटी है कि मरण के बाद मैं रहूंगा रहूंगा रहूंगा, और ऐसा कैसा ना दिखूंगा जैसा भी दिखता हूं, मैं बदला हुआ दिखूंगा। और संभावना है मैं त्रियंचो जैसा दिखूं, या देवों जैसा दिखूं, या नारकियों जैसा दिखूं, जैसा दिखूं ऐसा का ऐसा दिख जाऊं, ये आवश्यक नहीं, ये वाली बात जरूरी नहीं। और ये वाली बात हमको लेकर आई हमारे संविधान पर, जिस संविधान की हम चर्चा कल जरूर करेंगे। बहुत सारी बातें रह गई हैं, एक जस्ट आखिरी में बात अपन यहाँ पर कर लेते हैं। साइकोलॉजी में एक सिंड्रोम की बात आती है, स्टॉकहोम सिंड्रोम। वो सिंड्रोम में क्या बोलते हैं, जैसे किसी का अपहरण कर लिया गया, ओके, किसी छोटी मासूम बच्ची का अपहरण कर लिया गया। अब जो उसको किडनैप किए हैं वो अच्छे लोग तो नहीं है, लेकिन वो 15 दिन से 20 दिन से उनके पास रहती है ना, तो उसको वो अच्छे लगने लगते हैं, क्योंकि रोज खाना तो खिलाना पड़ेगा उनको, रोज उसको सेफ तो रखना पड़ेगा ना, तभी तो फिरौती मिलेगी, पैसे मिलेंगे। तो थोड़े दिनों बाद उस बच्ची को वो कैदी अच्छे लगने लगते हैं। और ये अकेले बच्चों के साथ नहीं होता, ये बड़ों के साथ भी होता है। ये सिंड्रोम ये कहता है कि जब आप किसी बुरी परिस्थिति में ज्यादा देर तक फंस जाओ, आपको वो परिस्थिति अच्छी लगने लगती है। जैन आचार्य यही बार बार हमको समझाना चाह रहे हैं। हम सब बहुत गहरे स्टॉकहोम सिंड्रोम से पीड़ित हैं। हम सबको जो बहुत कष्टप्रद था, दुखप्रद था, आप देखो तो अपनी लाइफस्टाइल को, नहीं उठना चाहे थे पलंग से, आपको उठना पड़ता है, नहीं नहाना चाहे थे नहाना पड़ता है, नहीं खाना चाहे थे खाना पड़ता है, नहीं ऑफिस जाना चाहे थे जाना पड़ता है, अपने लिए समय नहीं निकाल पाते, सारे काम करने होते हैं। हम कैसे बंधे हुए, हम कितनी पराधीनता में हैं। कितना अच्छा हो कि हमें भूख ना लगे, कितना अच्छा हो कि हमको कमाना ना पड़े। तो है तो हम बहुत विपत्ति में, कर्म ने किडनैप करके रखा है। लेकिन हाँ, ये क्या मानसिकता हुई कि हमको संसार ही सुंदर लगने लगा। यहाँ आचार्य देव अब इस जगती का सिद्धांत संविधान बताकर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस वर्ल्ड बताकर हम पर बहुत उपकार मेहता कल करने वाले हैं। कल हमारी आखिरी चर्चा भी होगी, तो हम सभी पूरा प्रयास करेंगे कि हम आचार्य के हृदय में एक बार बैठ ही जाएं, और उनके हृदय में जितने भी माणिक के, जितने भी मोती हैं, जितना भी धन वैभव संपत्ति है, वो सब हम उनसे अपने पास ले लेते, और तभी हमारा जीवन धन्य होगा। हम सभी को ये क्षमादि धर्म धन्य हो, इसी मंगल भावना से जय जिनेन्द्र। बोलिए द्वादशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। बंद कर दिया।